दोस्तों पौधे तो आपने काफ़ी देखे होंगे और तमाम पौधों के बारे में मैं आपको लगातार जानकारी दे रहा हूँ। देखो अगस्त का महीना चल रहा है और इस अगस्त के बारिश वाले महीने में कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो मैं सभी से निवेदन ये करना चाहूँगा कि अगर जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको एक ऐसी सटीक जानकारी मिलेगी कि आपने एक बार वो पौधा लगा दिया ना, तो ये समझ लो कि दादा लगाए पोता बरते। कहावत सुनी होगी आपने, वही कहावत आज मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा यहाँ पर कि आपने उस पौधे को एक बार लगा लिया ना, तो ये समझ लो कि बस गई 50 साल की। 50 साल तक आपको नॉन स्टॉप है ना फल देगा। क्या बात है भाई, क्या बात हो गई। खेल रहे हैं भाई, बच्चे खेल रहे हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दूंगा कि ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, जानकारी दूंगा कि जो ये सामने आप देख रहे हैं ना, ये वाला पौधा है कटहल का पौधा। और इस कटहल के पौधे को है ना, इसकी मियाद ये समझ लो कि 50-60 साल तक पूरी तरह से वृक्ष के रूप में चलता रहता है। अब ये आप देखो, इसका साइज़ देखो, ये कटहल का पौधा है ना, ग्राफ्टेड पौधा है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं किस तरह का पौधा लें। कटहल का पौधा लगाना ज़रूरी चाहिए। देखो अब ये कटहल का पौधा है ना, इस पर ग्राफ्टेड कर रखी, यानी कि ये कोई दूसरी किस्म का पौधा है, लेकिन इस पर कटहल है ना, कटहल की अच्छी किस्म चढ़ाई हुई है, यानी कि इस पर दूसरी टहनी का चिपकाई हुई है। ये देखो, ये ग्राफ्टेड बोलते हैं इसको। अब ये इस तरह से ग्राफ कर रखी है और ये इतना बड़ा पौधा होने लग गया। अभी इस पौधे की उम्र क्या जानते हो आप? इस पौधे की उम्र करीब 3 से 4 साल की है। लेकिन ये पौधा अपने लगाने के बाद ही है ना, ये मान लो कि 1-1.5 साल के बाद है ना, अपने को ये फल देने लग जाएगा। लेकिन हम इसमें फल आते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, आते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे। लेकिन जब ये 2 से 3 साल का पौधा हो जाएगा, यानी वृक्ष का रूप ले लेगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इस पौधे की खासियत ये है कि जड़ से फलता है। ये देखो, यहाँ से आना स्टार्ट होगा, इधर से कटहल, और पत्ते तक आएगी। देखो यहाँ तक जब ये बड़ा वृक्ष का रूप ले लेगा। और एक कटहल है ना, एक कटहल करीब ये मान लो कि एक कटहल करीब 8 से 10 किलो तक की होती है। और एक पेड़ के अंदर है ना 3-3, 4-4 क्विंटल कटहल आ जाती है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर जो ग्राफ्टेड पौधा लोगे ना, ग्राफ्टेड पौधा लगाओ, 2x2 का गड्ढा खोदो। 2x2 का गड्ढा खोदने के बाद उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डालो। गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट डालो। उसके साथ क्लोरोपाइरीफॉस दवा आती है, उसकी 2 बूंद डालो। फिर इस पौधे की रुपाई करो, आधी मिट्टी आधा खाद और दवा उसके साथ, क्योंकि दीमक वगैरह का प्रकोप है तो उससे अपने को निजात मिल जाती है। तो इस तरह से अपन इस पौधे को लगा सकते हैं। और भाई इसकी लाइफ मैंने आपको बता दी कि आपने एक बार लगा दिया ना, तो ये 50 साल तक आपको नॉन स्टॉप उत्पादन देगा। देख लो अच्छे से। और लगाते वक्त है ना, कभी भी ध्यान रखें कि जैसे ये थैलियाँ हैं ना, अपन ये थैली वाला पौधा लिया है, इसमें जड़ दिख रही है, देखो लाल लाल सी है ना, जो जड़ दिख रही है। लेकिन इसमें अपने को सबसे पहले है ना एक विशेष ध्यान ये रख लो कि जब अपन इसको लगाएं ना, या तो इस थैली में जैसे ये जड़ निकल रही है ना, इसमें ना पूरी तरह से 8-10 जगह से कट मार दो। और कट नहीं मारना चाहते तो पूरी तरह से थैली हटा दो और तब लगाओ। क्योंकि जब अपन एक पौधा पालते हैं ना, तो बच्चे से भी ज़्यादा केयर की जाती है। तो एक तो है ये पौधा जिसको अपन कटहल का पौधा बोलते हैं, और इसकी कीमत अगर जो हम बाज़ार में माने तो करीब 70-80 रुपये किलो तक बिकती है। हम इसको व्यापारिक तौर पे भी, बड़े लेवल पे भी, जैसे मान लो आगे जो आपके पास 2-4-5 बीघा ज़मीन है तो आधा 1 बीघा में लगा सकते हैं, या फिर घर के गार्डन में भी अपन इसको लगा सकते हैं। ये बड़ा वृक्ष का रूप ले लेता है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई। अगर और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए ना, तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा ऐसे पौधों के बारे में। तो चलिएगा दूसरा प्लांट हम देखते हैं और उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं कि उसको किस तरह से लगाना चाहिए और उसकी लाइफ कितनी है। दूसरा प्लांट दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको, दोस्तों मैं आपको अंजीर का प्लांट। ये वो अंजीर है
कि कहते हैं ना, खाओगे अंजीर तोड़ दोगे जंजीर, वही वाला अंजीर है जो बाज़ार में आप पंसारी के से लेके आते हैं ना, कि भाई 800 रुपये किलो 700 रुपये किलो जो अंजीर मिलती है। इसकी बर्फ़ी भी बनती है, और इसकी हम बात करें, इसको दूध में घोट के भी खाया जाता है। और इसको है ना सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। ये यानी कि बलवर्धक है। अगर जो कोई नपुंसकता का शिकार है तो उनके लिए तो ये रामबाण चीज़ है, औषधीय पौधा है ये। और मैं तो ये कहूँगा अंजीर का पौधा तो है ना हर घर में होना चाहिए। लेकिन ये जैसे मैं बता रहा था ना आपको, वो वाला पौधा कटहल की तरह इसकी ज़्यादा लाइफ नहीं है, लेकिन ये मदर प्लांट है, इसकी टहनी लग जाती है, लेकिन हर घर के अंदर होना चाहिए भाई। मेडिसिनल प्लांट है ये। और अंजीर का पौधा तो हर किसी के घर में होना चाहिए भाई। चाहे इसकी खीर बना लो, चाहे इसकी बर्फ़ी बना लो, चाहे इसको दूध में घोट के खा लो। 1800 रुपये किलो बिकती है ये। और आपके विश्वास नहीं है तो पंसारी के जाके पूछ लेना कि भैया क्या रेट है अंजीर, वही वाली अंजीर है ये। लेकिन अपन पौधा कभी भी लें, थैली वाला पौधा लें, जड़ देख के लें, और विश्वसनीय नर्सरी वालों से ही पौधा खरीदें। चलिए अपन नेक्स्ट प्लांट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्लांट की हम बात करें तो ये सामने जो आप पौधा देख रहे हो, ये है भाई बील का पौधा है ये। और इस बील के पौधे को है ना, एक बार आपने लगा दिया तो ये करीब 20-25-30 साल तक जीवित रहता है, यानी कि वृक्ष का रूप लेता है ये भी। इसकी भी काफ़ी अच्छी लाइफ है, यानी कि काफ़ी लंबी लाइफ है इसकी भी। और इसमें जो भी बील आते हैं वो तो आपने बील का जूस तो पिया ही होगा। ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है। इसका जूस गर्मियों में ना ये बील पकने लग जाते हैं, सर्दियों में बील आते हैं। अब छोटे छोटे बील आने लग गए हैं, और वो है ना जनवरी तक धीरे धीरे पकने लग जाएंगे। और जैसे जैसे गर्मी आती है ना, तो भाई गर्मियों की रामबाण औषधि है ये। इसमें कोई दवा वगैरह का कोई उपयोग नहीं किया जाता। और भाई ये लंबी उम्र के भी लिए अच्छा है, पेट की तमाम बीमारियों के लिए भी अच्छा है। और भाई ये भोले बाबा का स्वयं वास रहता, बताया भाई इसमें भोले बाबा स्वयं इस पर ही विराजमान रहते हैं, यानी कि भोले बाबा की कृपा इसी पर रहती है। क्योंकि आपने देखा होगा यार, जब अपन सोमवार के व्रत करते हैं तो बेल पत्र के पत्ते चढ़ाते हैं। और ये पत्ते हैं ना, इन पत्तों को अगर जो किसी के शुगर की शिकायत है ना, ये देखो मैंने तोड़ लिया यार, अगर जो किसी के शुगर की शिकायत है तो इस पत्ते को खाने से है ना, शुगर हुआ, बवासीर हुई, तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती है यार। प्रदीप मिश्रा जी खूब बताते हैं, और ये तो शास्त्रों में लिख रहा है यार। ये तो आयुर्वेदिक इसमें प्रमाण है कि ये कितना फ़ायदेमंद है। तो यार ये भी घर पे सबके पास होना चाहिए। और एक पेड़ में तो 10-10 क्विंटल भी फल देता है ये तो, और इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है भाई। आइएगा अब और नेक्स्ट प्लांट की तरफ आपको जानकारी देते हैं। लेकिन मैं ये बता देता हूँ आपको, चाहे ये पौधा लगाओ, चाहे आप अंजीर का लगाओ, चाहे कटहल का लगाओ, 2x2 का गड्ढा खोदो, उसमें क्लोरोपाइरीफॉस की 2 बूंद डालो, आधा खाद आधी मिट्टी, और इस समय पर अगस्त के महीने पर लगा दो, मरेगा ही नहीं कभी भी पौधा। इसके बाद हम बात करते हैं भाई नींबू के बारे में, जो हर किसी के घर में, हर रसोई की ज़रूरत है, हर व्यक्ति की ज़रूरत है। क्योंकि नींबू पानी आपने भी पिया होगा। नींबू कितना पावरफुल चीज़ है, इसके बारे में तो मैं क्या ज़्यादा आपको जानकारी दूँ, आप खुद ही समझदार हैं कि जब नींबू का कितना उपयोग है। नींबू का अचार डलता है, नींबू की हम शिकंजी बनाते हैं, तमाम तरह तरह की चीज़ों में काम आती है नींबू। और पेट के लिए, स्वास्थ्य के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो भाई नींबू का प्लांट भी है ना, इस अगस्त के महीने में आप लगा सकते हैं। तो भाई तमाम जानकारियाँ मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी। नींबू की वैरायटी भी वो लगाएं। देखो अब आपको नींबू की बात आ गई ना, तो नींबू की भी वैरायटी कैसी लगानी चाहिए। देखो अब एक छोटा सा नींबू तोड़ रहा हूँ, ये देखो, ये रहा। अब इस नींबू की खासियत क्या है भाई, छोटा पौधा है ना, इस वजह से छोटे नींबू आ रहे हैं। लेकिन ये देखो इस नींबू की खासियत क्या है कि देखो, अब ये आप देख लो, पतला छिलका, यानी कि मैंने नाखून से ही है ना छिलका उपाड़ दिया। पतले छिलके का नींबू लेना चाहिए। अब क्यों लेना चाहिए पतले छिलके का? इसमें सबसे ज़्यादा रस निकलता है। पतले छिलके का नींबू कभी भी फटता नहीं है। हम अचार डालें, सबसे उत्तम अचार पतले छिलके का नींबू का होता है।
उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पतला छिलका वाला नींबू है ना, उसी पौधे के अंदर सबसे ज़्यादा नींबू आते हैं। तो हमें पतले छिलके वाला नींबू ही लेना चाहिए। तो भाई मैंने आपको तमाम जानकारियाँ दे दी है पौधों के बारे में। और भी ज़्यादा आप जानकारी लेना चाहते हैं तो भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और भाई आप चैनल पर नए हैं ना, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मैं जो तमाम लेटेस्ट खबरें डालता हूँ उनका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।